20वां बाब सबा की बगावत। और वहां एक शरीर बिन्यामीनी था और उसका नाम सबा बिन बिक्री था। उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और न हमारी मीरास यस्सी के बेटे के साथ है। अरे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इस्राएली दाऊद की पैरवी छोड़कर सिबा बिन बकरी के पीछे हो लिए। लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर और तू भी यहां हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुअय्यना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सबा बिन बिक्री तो हमको अबीसलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो तू अपने मालिक के खादमों को लेकर उसका पीछा कर, ता ना हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो योआब के आदमी और कुरीती और फलीती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए और यरूशलेम से निकले ताकि सबा बिन बिक्री का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जिबाऊन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया और योआब अपना जंगी लिबास पहने था और उसके ऊपर एक पटका था जिससे एक तलवार मयान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो योआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और योआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी के उसको बोसा दे। और अमासा ने उस तलवार का जो योआब के हाथ में थी ख्याल ना किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी अंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ीं और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। फिर योआब और उसका भाई अबीशे सबा बिन बिक्री का पीछा करने चले। और योआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई योआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो योआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लौट रहा था। और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया। और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया। और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग योआब के पीछे सबा बिन बिक्री का पीछा करने चले। और वो इसराइल के सब कबीलों में से होता हुआ अबील और बैत माका और सब बेरियों तक पहुंचा, और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले। और उन्होंने आकर उसे बैत माका के अबील में घेर लिया और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा। और सब लोगों ने जो योआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत शहर में से पुकार कर कहने लगी कि जरा योआब से कह दो कि यहां आए, ताकि मैं उससे कुछ कहूं। सो वो उसके नजदीक आया। उस औरत ने उससे कहा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हां। तब वो उससे कहने लगी, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा, मैं सुनता हूं। तब वो कहने लगी कि कदीम जमाने में यूं कहा करते थे कि वो जरूर अबील में सलाह पूछेंगे, और इस तरह वो बात को खत्म करते थे। और मैं इसराइल में उन लोगों में से हूं जो सुलह पसंद और दयानतदार हैं। तू चाहता है कि एक शहर और मां को इसराइलियों के दरमियान हलाक करे, सो तू क्यों खुदावंद की मीरास को निगलना चाहता है? योआब ने जवाब दिया, मुझसे हरगिज हरगिज ऐसा ना हो कि मैं निगल जाऊं या हलाक करूं। बात ये नहीं है, बल्कि इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क के एक शख्स ने, जिसका नाम सबा बिन बिक्री है, बादशाह यानी दाऊद के खिलाफ हाथ उठाया है। सो फकत उसी को मेरे हवाले कर दे, तो मैं शहर से चला जाऊंगा। उस औरत ने योआब से कहा, देख, उसका सर दीवार पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा।
तब वो औरत अपनी दानाई से सब लोगों के पास गई, सो उन्होंने सबा बिन बिक्री का सर काट कर उसे बाहर योआब की तरफ फेंक दिया। तब उसने नरसिंगा फूंका और लोग शहर से अलग होकर अपने अपने डेरे को चले गए, और योआब यरूशलेम को बादशाह के पास लौट आया। दाऊद के आला अफसर। और योआब इस्राएल के सारे लश्कर का सरदार था, और बनाया बिन यहूयदा करीतियों और फलीतियों का सरदार था, और अदूराम खराज का दरोगा था, और अखीलूद का बेटा यहूसफत मौर्रिख था, और सिवा मुंशी था, और सदूक और अबियातिर काहिन थे, और ईरा यायरी भी दाऊद का एक काहिन था।